आपको ये पता लगा कि पाकिस्तान के जहाज को अलाउ नहीं किया जा रहा? आपके जरिए मालूम पड़ा। हाँ, तो फिर और ये आपको पता लगा भारत के 4 आ चुके हैं, 6 निकलने वाले। भैया आपके 2 जहाज सिर्फ एक दिन का खुराक है। नहीं, तो आप 4 आ चुके हैं, आपके 20 अटके हुए हैं वहां पे। आप खुश क्यों नहीं है सर? हम खुश हैं। आप खुश क्यों नहीं है? अगर भारत की ताकत, तिरंगे की ताकत दिख रही है। मन जी, चलिए ठीक है, आपके 20 अटके हुए हैं। ठीक है, 20 अटके हुए हैं। और ईरान जो है, ईरान जो है, ठीक है, वो भारत के प्रधानमंत्री धन्यवाद नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है। अब शहजाद, चलिए अब एक शहजाद जी, फिर अनुराग भाई और करण आपके पास। केवल 4 ही पैनलिस्ट है और सभी वरिष्ठ है और सोमनाथ जी सब अपनी अपनी टर्न पर बोलेंगे जी। लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं हमारे दिल्ली के, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी पूरी बात होने दीजिए। सोमनाथ जी देखिए, पहले तो कोई बाबा बोलेंगे, अब मौलाना वौलाना होता तो ठीक से सम्मान देते, बाबा है, बाबा को बाबा ही बोले, कोई बाबा बोल देंगे, ठीक है, उनकी जैसी सोच, उनकी जैसी सोच। आपकी गजनवी वाली सोच आपको मुबारक। वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा एक दूसरे के बीच। अब मैंने सोमनाथ जी से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि सोमनाथ जी के ट्विटर हैंडल पे वो ट्वीट है, पाकिस्तान को ऊंचा बताने का कोई मौका नहीं छोड़ते। भाई सर्जिकल स्ट्राइक करे तो पाकिस्तान के विषय में ऐसा बोलते हैं, कुछ सीएम्स थे उस समय के कि वो पाकिस्तान की मीडिया में छपते थे। बालाकोट पे सवाल, ऑपरेशन सिंदूर तक पे सवाल, मैंने बीच में नहीं बोला सोमनाथ, उन्होंने बोला मैंने बीच में नहीं बोला। पाकिस्तान के ट्वीट को रीट्वीट किया जा रहा है भारत का, ये कांग्रेस ने भी सवाल उठाया। तो सुनिए, हाँ बताइए। अब पहली बार इतने वरिष्ठ व्यक्ति, 2 मालिकों की सुलह कोई नौकर करा सकता है? एक तरफ उसका मालिक पाकिस्तान का अमेरिका, दूसरा मालिक ईरान, जो ईरान उस पर लास्ट ईयर तक मिसाइल फेंक रहा था। पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है कि सऊदी के साथ खड़ा रहे, ईरान के साथ खड़ा रहे, उसको पता नहीं किधर खड़ा है, उसकी शिप आ नहीं पा रही है और वो मध्यस्थता करा रहे। जो ईरान बोल रहे हैं हम मध्यस्थता नहीं कर रहे, पर वो नहीं मानना है, ठीक है। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाई, सिर्फ 3 सवाल है मेरे, प्लीज स्पेसिफिक सवाल पूछिए। अभी इन्होंने बोला कि देखिए हमारे ड्राइवर का सीएनजी खत्म हो गया था। मैं सोमनाथ जी, सीएनजी एलपीजी, घर में चूल्हा नहीं जल रहा, चूल्हा एलपीजी खत्म हुआ ड्राइवर का या सीएनजी? आपने बोला, आपने, मैं आपको बता, तो आपका कोटेड बयान है, मेरी मेड के घर के एलपीजी खत्म हुए, मेरा ड्राइवर ने बोला कि गाड़ी का गैस खत्म हो गया। अभी आपने गैस नहीं मारा, एलपीजी घर में गैस खत्म हो गया। तो ये मान रहे हैं कि सीएनजी और पीएनजी की कोई कमी नहीं है, ये मान रहे हैं ना? मान रहे हैं ना? एलपीजी की, अरे सुन तो लीजिए, अब मेरी बात सुनिए। चूल्हा नहीं जल रहा, अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। हाँ, मुझे आगे बढ़ना, क्योंकि ये तो बड़े नेता है। मैं इनसे कह रहा हूं कि उन्होंने बोला कि लिफ्ट वाले का भी, ड्राइवर का भी, सबका। स्टूडियो के बाहर कह रहे हैं, लिफ्ट वाले से पूछा इन्होंने। मैं इनसे चुनौती भर के बोल रहा हूं कि 25,000 जो डीलर है हमारे डोमेस्टिक गैस की आपूर्ति करते हैं, उसमें से 5 का नाम बता दो जहां पे स्टॉक आउट हुआ है। 1 लाख पेट्रोल पंप है इस देश में, 5 का। क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी एक नेता ने एक डिबेट में मुझे कहा था कि मुझे तो सिलेंडर 1 हफ्ते से नहीं मिला, उसको 1 दिन में सिलेंडर मिला था, उसका नाम है अब्बास हैदर। यही पैनिक, और पैनिक से पता है क्यों? 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड। पैनिक टू प्रॉफिट एक मॉडल है। याद है जब हमारी 2 आत्मनिर्भर वैक्सीन बनी थी, तो मॉडर्ना और फाइजर के दलाल बन के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बैटिंग की थी फॉरेन वैक्सीन की, याद है? अभी भी पैनिक क्रिएट करो, ब्लैक मार्केटिंग करो, अनुराग को दिखाई भाई, अनुराग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। अनुराग भाई, आपके घर में है ना गैस वैस सब चल रहा है? सबसे, अब मैं अपनी बात कह लूं, अनुराग भाई घर में है ना एलपीजी वगैरह सब? सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर बताऊंगा ना। अरे घर में गैस वगैरह सब ठीक चल रहा है? आपको बातों में बता दूंगा पूरा। पूछ रहा हूं, गैस वगैरह सब ठीक है? कहा गया कि हमको टीम इंडिया की तरह रहना चाहिए, तो हम तो चाहते हैं कि टीम इंडिया बनाओ तो सही। आपके पास टीम इंडिया के अंदर में जो अच्छा बॉलिंग करता है उसको बॉलर रखेंगे, जो अच्छा बैटिंग करता है, जो अच्छा ओपनिंग करता है, जो अच्छी फील्डिंग करता है, जो अच्छी स्पिन बॉल फेंकता है, तो तरह तरह के प्लेयर होते हैं, आप उनको लो तो सही, विपक्ष को अपने कॉन्फिडेंस में लो तो सही। विपक्ष में भी तो बॉलर हैं, विपक्ष में भी तो स्पिनर हैं जो बोल्ड कर सकते हैं दूसरे देशों को, आप उनको शामिल कहां करते हो? ये विपक्ष था, ये सत्ता पक्ष में 1994 में जेनेवा में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया था और पाकिस्तान का प्रस्ताव गिर गया था उसमें, अगर आपको याद हो, जब माना वहां पे सम्मेलन हो रहा था। क्यों भेजा गया था? क्योंकि उस समय की सरकार जो थी ये जानती थी कि वो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। क्योंकि मेरी बात सुनिए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है टीम इंडिया बनाओ तो सही। टीम इंडिया बनाते नहीं हो, टीम इंडिया को कभी कॉन्फिडेंस में लेते नहीं हो। आपको जो बिल पास करना होता है, जो आपको यहां पे अपने फैसले लेने होते हैं, आप विपक्ष को अपने कॉन्फिडेंस में लेते कब हो? उनसे बात तक तो होती नहीं है। एक बात। दूसरी बात, बोलना आसान है कि टीम इंडिया, लेकिन टीम इंडिया को अपनी टीम को शामिल कीजिए विपक्ष के लोगों को। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो विदेश नीति है, मैं पूछना चाहता हूं, इतनी अच्छे आपके अगर कूटनीति थी तो ईरान ने आपके स्टेट ऑफ हार्मोन्स से पहले रोके क्यों थे? आज 1 2 3 4 करके आ रहे हैं तो हम लोग चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने स्मूथली आने दिए होते तो आज हमें चिल्लाना नहीं पड़ता ना। आज पेट्रोल पंप पे लाइन नहीं लगती ना, आज यहाँ पे एलपीजी के लिए लाइन नहीं लगती ना, तो इस आराम से स्मूथली आ रहे होते। तो आपने क्या किया?
आपने अमेरिका के पीछे दौड़ने के चक्कर में, इजराइल के पीछे दौड़ने के चक्कर में, ईरान से आप भाई, जब मेरी बात सुनिए, जब ईरान से भी आप उतने अच्छे रिश्ते रखते तो शायद आज हमें ये किल्लत नहीं झेलनी पड़ती। आपकी कूटनीति क्या होती है? आपकी कूटनीति होती है फिर अमेरिका के पीछे भागेंगे, फिर आपकी बात ट्रम्प सरकार करेंगे। आपने कहा दो चीजें, आपने देर बाद बात तो पूरी होने दो मिनट हो गए, बस करिए ना, ऐसे थोड़ी ना मोनोलॉग थोड़ी ना है सर। सोमनाथ जी के बाद वापस जाना हो गया ना, बस करण दो चीजें बोली हैं, अनुराग ने दो चीजें बोली, हो गया सरकार की पोल मत अनुराग ने, ऐसे नहीं है, नौटंकी ड्रामा नहीं भाई, बस करिए, सब नहीं सुनिए करण भाई, दो चीजें बोली है, मैं इसलिए एक एक करके, उन्होंने दो सवाल उठाए। नंबर वन, टीम इंडिया की बात कहने से नहीं करने से होगा, टीम इंडिया में शामिल करिए इन लोगों को, इनसे बात करिए, ऑल पार्टी मीट अब हो भी रही है, वो ऑल पार्टी मीट की बात, सबको कॉन्फिडेंस में लीजिए। नंबर वन, एक करके जरा बताइए, धुरंधर है जो हमारे देश में, अनुराग जी ये क्या तरीका अब हो गया ना, तरीका जो हमारे देश में बड़े बड़े धुरंधर हैं विपक्ष में, श्री अखिलेश यादव जी हैं जो उन्होंने विकास की राजनीति करते चलिए ऑडियो बंद कर दीजिए, बस भाई हो गया, करण अब आप बोलेंगे, सबका ऑडियो बंद है, बस हो गया हो गया। अरे अनुराग भदौरिया पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करेंगे तो क्यों शामिल करेंगे आपको? पाकिस्तान से बैटिंग हो रही है अभी, पाकिस्तान अच्छा कर रहा है, पाकिस्तान अच्छा कर रहा है, पाकिस्तान अच्छा कर रहा है, बात करते हैं आप लोग, बस करिए, ऑडियो बंद। करण अब आप बोलेंगे, बस अरे बस सर, बस ऑडियो बंद, पीसीआर ऑडियो बंद, डाउन, खत्म, माइक दे दीजिए मेरे को। करण अब आप बोलिए। देखिए, इन्होंने सबसे पहले तो एक बात कही अनुराग जी ने कि राष्ट्रहित में हमारे को टीम इंडिया का गठन करना चाहिए। पहली बात तो भाई, राष्ट्रहित में राष्ट्र माने तो अब राहुल गांधी का कहना है राष्ट्र नहीं है, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, ये है राहुल गांधी। बाय द वे, शशि थरूर और मनीष तिवारी कहां के हैं भाई? क्या भारतीय जनता पार्टी के हैं? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त मत रखने के लिए बाहर गए, उन्होंने तो साफ कहा विदेश नीति इस समय बहुत अच्छी चल रही है। और मैं जरा, अनुराग जी ने दो तीन बातें कही, जरा उनका पहले कथित तौर पे मैं बता दूं, तथ्य कुछ सामने रख दूं। इन्होंने एक बात कही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी शिप्स नहीं निकल रही है। आज अमन जी, जब हम और आप बात कर रहे हैं, क्लेप नाम की नंबर 1 शिपिंग एनालिटिक्स कंपनी है। एक मिनट जरा, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है अनुराग जी। अभी ये तरीका अनुराग भदौरिया, आप ना एक तो ना डिबेट करना सीख लीजिए, बीच में मत बोला करिए, बीच में मत बोला करिए, ये बदतमीजी मत करा करिए, नौटंकी ड्रामा ना घर में रखा रहा करिए यहाँ पर डिबेट करने के लिए। बस ऑडियो तरीका है, देखिए, बस करिए अनुराग भदौरिया, मैं समझा रहा हूं, वरना मुझे भेजना पड़ेगा सर आपको। मेरी रिक्वेस्ट बस बोलिए, शांत हो जाइए, मुंह बंद रखिए, आप अपनी टर्न पर बोलिए, वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे, मैं मेक श्योर करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, बस हाँ शांत रहिए आप। सोमनाथ भारती बोलेंगे इसके बाद, बोलिए आप। मेरे को प्लीज बात रखने दीजिए। बस ठीक है, हाँ हो गया, आपने कितना झूठ बोला है, शांत रहिए। करण ऑडियो बंद। क्लेप शिपिंग एनालिटिक्स, बेल्जियम की नंबर 1 कंपनी, यूके एमटीओ, दैट इज यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस, इनकी रिपोर्ट जो आज बीबीसी में छपी है, उसका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से प्रतिदिन जो 135 जहाज निकलते थे, घट करके 6 निकल रहे हैं प्रतिदिन। उसमें 2 राष्ट्रों के, 2 नेशंस का कमाल का काम हुआ है जो उनके पहुंचे हैं, वो है चीन और भारत। ये बीबीसी, यूके एमटीओ और क्लेप बेल्जियम का कहना है। समझ रहे हैं अनुराग जी? ये पहला तथ्य। दूसरा तथ्य, सोमनाथ जी ने एक बात कही, सोमनाथ जी ने बोला कि भाई गैस की बहुत कमी है। इन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा कोविड जैसे सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं। जब मोदी जी की एक बात मान रहे हैं, दूसरी बात भी मानिए। अब शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने जो डेटा दिया है वो क्या है अमन जी? हर दिन की खपत हमारी गैस की होती है 189 MMSCMD, दैट इज मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। 189। हम कितना निर्यात कर रहे हैं? पहले 98 कर रहे थे, अब बढ़कर के 132 कर रहे हैं। 30% का इजाफा हुआ इसमें। 132 करने के बाद जो 47 की कमी है वो पूर्ति हो रही है यूएस और कनाडा से। डोमेस्टिक में कोई कमी नहीं छोड़ी। और एक बात, किस किस राष्ट्र में क्या हो रहा है ये भी मैं सोमनाथ जी ने बताया। 30 मैं सेकंड सवाल काउंटर ले रहा हूं, काउंटर मैं 30 जो सेकंड सोमनाथ जी ने कहा, फिर आप ले लीजिएगा। 9 दिन का बचा है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। 9 दिन, एक मिनट। अब बाकी देशों में क्या चल रहा है? जब ये आज के देश की बात करते हैं, न्यूजीलैंड में आज कारलेस चल रहे हैं। हाँ, कई दिन कारलेस होगा, देख लिया, हाँ। फ्लाइट कैंसिल हो रही है। इजिप्ट और केन्या में शटडाउन हो गया है। पाकिस्तान की बात ही नहीं करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, स्कूल शट हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल 32.5% इंक्रीज प्राइस में, यूएस में 24%, जर्मनी में 12.5%, साउथ कोरिया में 13.5%। हमारे देश में पेट्रोल के दाम में कोई इजाफा नहीं हुआ। ऐसे में अगर एक लीडर आके कहता है कि ये तथ्य है, फिर भी हमें सतर्क रहना है, तो ये एक स्टेट्समैनशिप दिखाता है और कुछ नहीं।